हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई और उसमें जो फाइन आर्ट का पेपर है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी पेपर दिया है वो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही देखा जा सकता है कि किसके कितने स्कोर हो रहे हैं और साथ में कट ऑफ भी तय होती रहती है। तो आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और साथ ही चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। शिवानी आर्ट क्लासेस आगामी किसी भी आर्ट एग्जाम के लिए चैनल आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री है, कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। तो सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बटन को जरूर क्लिक करेंगे, तभी आपको डेली की क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखेंगे और इनका आंसर की तो आ ही चुकी है, एक बार हम फिर से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 से, ये पार्ट थर्ड है। यहाँ पर आपको पूरे 70 प्रश्न आपके जो फाइन आर्ट से पूछे गए थे उन्हीं को देखा जाएगा। तो पहला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था? ऑप्शन है साहिबदीन, भवानीदास, गोवर्धन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आयोग की तरफ से जो आंसर की में आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए साहिबदीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, और इसी तरह से आपके ये जो पेपर है इसका अब इतनी उपयोगिता है कि जो भी जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी जगह ये प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको जरूर देखना चाहिए। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। किस लिए भाई, चलिए देखते हैं। विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बताया गया बिल्कुल सही है, गीतात्मक पेंटिंग के लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर जिन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा गया होगा और अपने स्कोर जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में। तो देखेंगे किस मुगल कलाकार ने, क्वेश्चन नंबर 73 है, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी? बताएंगे यहाँ पर किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भवानीदास, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बनी ठनी, और आप लोगों ने सही भी किया होगा। उम्मीद है ऐसी चैनल पे बहुत सारे प्रश्न पहले भी कराए गए हैं और ये प्रश्न कहीं बाहर से नहीं है, आपके उसी सिलेबस से है। बस थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा दिया जाता है, जिससे कुछ नया कर दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, राजस्थान में नाथद्वारा के मंदिरों में छवियों के पीछे लटकने वाली कपड़े की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न इतना ज्यादा करवाया जा चुका है कि उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा आप लोगों का। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिछवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, षडंग का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है। तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा है कि रंगों के अनुप्रयोग के लिए वर्णिका भंग रंगों के लिए है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना। ठीक है, ये वाला श्लोक जिसको याद रहा होगा इसका आंसर एकदम सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? ऑप्शन में है आपका एम.एफ. हुसैन है, जी.आर. संतोष है, एस.एच. रजा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एस.एच. रजा। ठीक है, सी आंसर यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, 1990 में एस.एच. रजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े?
ऑप्शन है प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पथ, प्राचीन भारतीय रस दर्शन और तांत्रिक पथ, प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन और प्रगतिशील पथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1990 में एस.एच. रजा जो थे ये किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचारों की ओर बढ़े? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पथ। राइट आंसर आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, महिला चित्रकार अर्पणा कौर ने अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग्स को लेकर उनके रूपांकनों को सीधे कैनवास पर उतारा? बनी ठनी, पिछवाई, मधुबनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आपको हर ऑप्शन मतलब हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक चीज यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी। ठीक, और अर्पणा कौर के विषय में चैनल पे मैंने दिया है डिटेल वीडियो, वहां पर ये बात बताई भी गई है। तो आपने अगर नहीं देखा है समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट एक बार देखिएगा, काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था? सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध काल में कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई? भारत में बौद्ध काल में कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है स्तूप, चैत्य, विहार, आप सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन करना है यहाँ पर। तो उत्कीर्णन है, नक्काशी है, डिजाइनिंग है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग, क्योंकि बेजोड़ ही बताना है तो डिजाइनिंग आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है यहाँ पर, दशहरे के दौरान रावण के पुतले डैश की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप है। पेंटिंग है, स्थापना कला है, प्रिंट मेकिंग है और नीचे के ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है क्या है? स्थापना कला। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है यहाँ पर, विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे उपकरण है, यहाँ पर सामग्री है, रूप है, आकार, अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक, सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे भित्ति चित्र है ऑप्शन में, पेंटिंग है, मूर्ति कला है। ठीक, तो सामग्री, उपकरण, ये सब कुछ देने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल आंसर किया होगा मूर्ति कला, और यही इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर है। ठीक है, उसका पता लगाइए। तो शंखु चौधरी, धनराज भगत, ज्योति भट्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिंट मेकर एक है, और प्रिंट मेकर कौन है? आप लोगों ने बार बार पढ़ा ज्योति भट्ट को। ज्योति भट्ट क्या है? ये एक प्रिंट मेकर है। ठीक है, शंखु चौधरी और धनराज भगत ये आपके मूर्तिकार हैं, ज्योति भट्ट आपके प्रिंट मेकर है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रख रखाव के लिए समर्पित है? ललित कला अकादमी गैलरी, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण था? मथुरा, सांची, गांधार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि मथुरा और गांधार, ठीक है, मथुरा और गांधार ये दोनों ही केंद्र महत्वपूर्ण थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 88 है, प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का सही क्रम चुनना है। मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, शुंग, गुप्त, मौर्य, कुषाण। तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन देखिए और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले क्या, मौर्य, फिर शुंग, ठीक है, फिर सातवाहन, फिर कुषाण, फिर गुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 89 और ये मिलान का प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देके करना होता है। देखिएगा, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र NCPA, भारत भवन, गढ़ी वर्कशॉप, हुसैन दोषी गुफा, कला भवन। एक तरफ उनका स्थान है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, शांति निकेतन, भोपाल। तो सबसे पहले आप इनमें से अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है तो कम से कम एक दो तो आपको पता ही होंगे। तो जैसे ही आपको जो पता है उसको पहले मिलान कीजिए, फिर आपको आगे का खुद से पता होता है। तो देखेंगे यहाँ राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र ये कहाँ है आपका, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। भारत भवन भोपाल, गढ़ी वर्कशॉप की बात करें तो ये दिल्ली, हुसैन दोषी गुफा अहमदाबाद, कला भवन शांति निकेतन। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा और इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, ए का तीसरा किसमें है देखिएगा। तो ए का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो बिल्कुल आपका बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार बताइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका होगा श्रृंगार रस, पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा हास्य रस, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, करुण रस, ठीक। 3 नंबर पे फिर से इसको देखिएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, श्रृंगार रस, ठीक है। तो बी, फिर आपका ए, फिर डी, इसके बाद आपका ई आ जाएगा, फिर सी। तो ये जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वो आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न है, जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती हैं किस चीज का, आकार का सृजन करती हैं। तो आंसर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मुहरें किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रश्न का देखेंगे, ऑप्शन है इंटेग्लियो तकनीक, एम्बॉस तकनीक, खोई हुई मोम तकनीक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटेग्लियो तकनीक। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यहाँ से जो अधिकांश प्राप्त मोहरे हैं ये किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई, इंटेग्लियो तकनीक। इन प्रश्नों को अब आप एक अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, आगे भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है। क्यूबिज्म के विषय में आप लोगों ने पढ़ा ही है। उस कलाकार को चुनिए जिसे क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। बहुत बार आपने पढ़ा है, ये प्रश्न कराया गया है। तो जुआन ग्रेस, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रैक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉर्ज ब्रैक। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 95 देखेंगे, दृश्य कला में कियरोस्क्यूरो शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर आप लोगों ने सही लगाया होगा, प्रकाश और छाया। सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपको चैनल पे कराए गए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू आपको चैनल पे कराया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तानगंज में पाया गया तांबे का बुद्ध किस काल की जीवित धातु मूर्ति कला का एकमात्र बड़ा टुकड़ा है। तो यहाँ पर गुप्त काल है ऑप्शन में, शुंग काल, कुषाण काल। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। प्रश्न है 97, भारतीय कला के 6 अंग यानी कि षडांग निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? अनुपात, अभिव्यक्ति, प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, रज़्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, रज़्मनामा की बात है यहाँ पर। राइट आंसर 98 का कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। रज़्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दसवंत। ठीक है, रज़्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई? दसवंत की। तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघुचित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, तो जिसे कहा जाता है फुरक्कास, मुरक्कास, पितृद्युरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, मुरक्कास। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईवी हैवेल। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना 25 मार्च 1949 को हुई थी। कई बार आपको बताया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, सेवक राम किस शैली की चित्रकला के सुस्थापित कलाकार थे? कालीघाट, मेवाड़ शैली, पटना कलम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेवक राम जो है ये पटना कलम यानी कंपनी शैली के हैं। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य और वास्तुकला जैसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। ब्रिटिश अकादमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखा चित्र, जल रंग और ऑलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? तो यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल, राजा रवि वर्मा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 105, कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता है? ठीक है, तो सम्राट अकबर, सम्राट जहांगीर, सम्राट शाहजहां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वह चित्रकार कौन है जो विभिन्न कलाकृतियों में प्रत्येक चित्रकारों के स्ट्रोक को खोज सकता है? तो ऑप्शन बी, सम्राट जहांगीर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 106, मसूलीपट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? कलमकारी, वारली, पिछवाई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है, कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, किस मुगल चित्रकार को जो वरीयता से रंगकर्मी था सम्राट द्वारा नादिर उस जमान की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उस जमान की उपाधि दी गई थी। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 108 देखेंगे। जहांगीर के समय से मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था मुरक्कास, मुकरनास, पित्रद्युरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहांगीर के समय से जो मुगल वास्तुकला थी, यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे प्रमुख सजावट का काम है पित्रद्युरा तकनीक। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 109 देखेंगे। फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? जॉर्ज ईस्टमैन, फॉक्स टैलबोट, डागुएरे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, डागुएरे ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 110। 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार कौन था? 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार, तो अल्बर्ट ड्यूरर को याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है। विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को कहा जाता है? विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? मीडिया, उत्पादन, प्रेस डिजाइनर। तो मीडिया कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 112 है। सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, रेत है, मिट्टी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन हैं इनकी जो मूल सामग्री है क्या होती है? वो मिट्टी ही होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है। बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? प्रतिमाएं, आलेखन चित्र, भित्ति चित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? भित्ति चित्र। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है। सित्तन वासल की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अजंता शैली से मिलते जुलते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। सित्तन वासल की गुफा में पाए जाने वाले जो भित्ति चित्र हैं वो अजंता शैली के भित्ति चित्रों से मिलते जुलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे आप लोग। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये गढ़वाल शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है। सफेद मिट्टी जिसे काओलिन भी कहा जाता है का उपयोग बनाने में किया जाता है? तो इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन, आर्मेचर। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में सफेद मिट्टी जिसे क्या कहा जाता है? काओलिन, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है। मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, पत्थर के मात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया? इटली, यूएसए, यूके। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है। ट्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है? ये प्रश्न भी कराया गया है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रिनाले जो है ये 3 साल पर आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है। पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैनसुख, गोवर्धन, विचित्रा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नैनसुख जो है ये आपका पहाड़ी शैली का फेमस चित्रकार हो जाएगा, नैनसुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
प्रश्न है कला का वह रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है क्या कहलाता है? तो गतिज कला, पॉप कला, ऑप कला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऑप कला। ऑप से ऑप्टिकल से ऑप कला, ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे जैसी दिखती है कहलाती है। आदिम कला, प्रिंट बनाना, आर्ट डेको, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए, आदिम कला, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों और स्थान का प्रतिनिधित्व करना क्या कहलाता है? तो रचना, तत्व, परिप्रेक्ष्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक समतल सतह पर जब त्रिआयामी आकृतियों का स्थान का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो क्या होता है? परिप्रेक्ष्य कहलाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 124, तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये आप सभी लोगों को पता है कि चोल के शासनकाल में, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? तो मुंबई, बेंगलोर, मद्रास। आप लोग जानते हैं कि मद्रास में ही सबसे पहला भारतीय कला महाविद्यालय शुरू किया गया, राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जितने भी आपके कला विद्यालय हैं इनको चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है? शुंग, कुषाण, गुप्त। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई जो प्रतिमा है ये किस काल की है? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, कुषाण। ये कुषाण काल की है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आनंदवर्धन, भरतमुनि, वराह मिहिर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंदवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 128, कौन से दो नाम संबंधित हैं? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन और माधुरी दीक्षित, अवनींद्रनाथ टैगोर और जे स्वामीनाथन, कला भवन और नंदलाल बोस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि एम.एफ. हुसैन और माधुरी दीक्षित भी संबंधित हैं, साथ में कला भवन और नंदलाल बोस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, कालानुक्रमिक क्रम में अनुक्रम चुनना है यहाँ पर। तो देख लीजिएगा ऑप्शन आप, और सबसे पहले आपकी कौन सी थी? तो पट पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी पुनरुत्थानवादी, फिर आपकी प्रगतिशील, इसके बाद आपकी अमूर्त। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है देखेंगे 130, 1930 के दशक की ऑप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई? बाहौस स्कूल, रॉयल अकादमी, रॉय लिचटेनस्टीन स्कूल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाहौस स्कूल, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। 1930 के दशक की जो ऑप आर्ट है ये किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई? बाहौस स्कूल से। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया था किस चीज का? ऑफसेट लिथोग्राफी का, नरम जमीन का, उभार नक्काशी, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बुल फाइट जो श्रृंखला है इसमें पिकासो ने इसका प्रयोग किया ऑफसेट लिथोग्राफी, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 132 है, मास्टर ऑफ कलर्स, मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम बताना है। हेनरी रूसो, राउल डफी, हेनरी मैटिस। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी मैटिस जो है इन्हें मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, फाउंटेन दादावाद स्थापना कार्य किसके द्वारा किया गया? ट्रिस्टन जारा, मार्शल ड्यूचेप, राउल होसमैन। तो आपका जो उत्तर होगा मार्शल ड्यूचेप। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई? लुई ले रॉय के द्वारा, रोजर फ्राई के, चार्ल्स बॉडेलेयर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रभाववाद की कला है ये किसके द्वारा गढ़ी गई? रोजर फ्राई आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा, प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया गया? अजंता की गुफाओं में, लोमस ऋषि गुफाओं में, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभिक चट्टान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रारंभिक में आपका आ जाएगा लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 136, लोथल और कालीबंगन दोनों हैं, लोथल और कालीबंगन तो गुजरात में स्थित है। आप लोग जानते हैं कि लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, तो ये तो गलत है ऑप्शन। इसके बाद पूर्व मौर्यकालीन स्थल है, ये भी नहीं होगा। हड़प्पा स्थल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा स्थल है। लोथल और कालीबंगन दोनों ही हड़प्पा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों की हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया है? पिकासो, मोदिग्लियानी, मैक्स अर्नस्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंबी गर्दन महिला आकृतियों की किसने बनाई है? मोदिग्लियानी ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, विलियम ब्लेक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्वच्छंदतावाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद। तो विलियम ब्लेक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्वच्छंदतावाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, त्रिआयामी कला को कहा जाता है? प्लास्टिक कला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रात्मक कला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिआयामी कला है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार का नाम बताइए? FN सूजा, KS कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राणनाथ मागो। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, 12वीं शताब्दी के मध्य से किस कला ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया? बरोक कला, गॉथिक कला, रोमन कला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12वीं शताब्दी के मध्य से किस कला ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोथिक कला। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने आंसर मिला चुके होंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा, कितने क्वेश्चन कितने सही किए हैं आप लोगों ने एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता है? भित्ति चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मूर्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न है वेटिकन में सिस्टाइन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है? टिंटोरेटो, माइकल एंजेलो, राफेल सैंजियो। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेटिकन में सिस्टाइन चैपल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया बेहतरीन कृति है? माइकल एंजेलो के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अति यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, व्यवहारवाद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली है, इसे किस रूप में जाना जाता है? व्यवहारवाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है? क्यूबिज्म, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अति यथार्थवाद। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कार्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्तिकला का एक नया रूप बनाया जिसे क्या कहा गया? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रिसाइकल कला, मोबाइल कला, कचरा कला। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मोबाइल कला। ठीक है, बी आंसर सभी का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवस पर पेंट डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया? मार्क रोथको, विलियम डी कूनिंग, जैक्सन पोलाक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवास पर पेंट डालने या टपकाने की जो तकनीक थी, इसका उपयोग किसने किया था? जैक्सन पोलाक ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 148 है, देखेंगे वह तकनीक जिसमें डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता है और फिर एसिड के साथ खा लिया जाता है, क्या कहलाती है? नक्काशी यानी कि कार्विंग, उत्कीर्णन यानी एनग्रेविंग, नक्काशी यानी ईचिंग। ठीक है, नक्काशी यानी ईचिंग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, ईचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 149 पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि क्या कहलाती है? सिरे, परद्यू, कास्टिंग, एनकास्टिंग। कास्टिंग, एनकास्टिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर जब मूर्तियों को आकार दिया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर सही होगा। ठीक है, इसे कास्टिंग और एनकास्टिंग दोनों ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 150 दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए कि दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि है? रोशनी, इल्यूमिनेशन जिसे बोलते हैं, भ्रमवाद, इम्पेस्टो। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भ्रमवाद। ठीक है, तो ये था बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ललित कला का पेपर, जो कि 70 प्रश्न थे। इसमें पूरे 70 क्वेश्चन आपको करने थे। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा और कितने स्कोर थे आपके वो जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज की ये क्लास कैसी लगी बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में फिर इसी तरह किसी पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।